हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म है आज की आपकी सस्पेंशन। ठीक है, जो सस्पेंशन है वो बेसिकली क्या है, आपका एक हीट्रोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, इसमें क्या है कि इनसोल्यूबल पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स करते हैं आपका लिक्विड फेज के अंदर। जैसे हमारे पास कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास लिक्विड है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि इनसोल्यूबल पार्ट है वो आपका विजिबल है, तो उसको हम उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। और वो इसका नेचर कैसा है, आपका हीट्रोजीनस इन नेचर है, क्योंकि आप जो पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं उसको आप इजीली देख सकते हैं। तो जो पार्टिकल्स हैं वो आपके थोड़े इतने बड़े होते हैं कि आप उसको नेक्ड आई से या फिर अंडर माइक्रोस्कोप है वो देख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि जैसे अगर हम लोगों ने सैंड है वो वाटर के अंदर डाल दिया है, तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उसको भी आप इजीली है वो सॉल्यूशन के अंदर देख सकते हैं। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन है वो बेसिकली क्या क्या है आपकी। फर्स्ट वन क्या है, हीट्रोजीनस मिक्सचर है कि जो कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट है वो सेम है, यूनिफॉर्म है, वो नहीं रहती। जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओपेक इन अपीयरेंस, ओपेक का मतलब है कि धुंधला होना। ठीक है, तो जो ये इस तरीके का सॉल्यूशन है वो आपका क्या होता है, धुंधला होता है। मींस इसमें से लाइट है वो पास है वो नहीं हो सकती। टिंडल इफेक्ट है वो प्रेजेंट होता है। जो टिंडल इफेक्ट है उसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं आपका सॉल्यूशन सस्पेंशन के अंदर, वो क्या करते हैं, जो लाइट है उसको क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। स्कैटर करने की वजह से क्या होता है, जो लाइट है उसका पाथ है वो हमें विजिबल हो जाता है, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट है वो बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होते हैं। जैसे सस्पेंशन के अंदर लिक्विड है हमारे पास और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट है। तो अगर हम इस सॉल्यूशन को, इस सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें, ठीक है, तो क्या रहेगा, जो ये पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर आपका एक क्लियर फेज है वो रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो ये प्रोसेस है कि जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब देखो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेपरेट आउट हो गए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। मीन्स आपको एक अलग कंटेनर लेना है, उसके अंदर आपको फनल है वो रखनी है, फनल के अंदर आपको फ़िल्टर पेपर रखना है और इस सॉल्यूशन को आपको फ़िल्टर पेपर के ऊपर डालना है। तो जो भी पार्टिकल्स हैं वो आपके फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और नीचे आपका क्लियर लिक्विड है वो रह जाएगा। मीन्स जो सस्पेंशन है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको आप लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। क्योंकि अब देखो जैसे ही आपने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ा तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो गए, तो ये क्या हुआ, अनस्टेबल मिक्सचर हुआ। मीन्स अगर आपको ये मिक्सचर की फॉर्म में रखना है तो आपको इसको कंटिन्यूअस है वो स्टिर करते रहना पड़ेगा, ताकि ये एक सस्पेंशन की तरह, एक सॉल्यूशन की तरह काम करे। नेक्स्ट है हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है ये भी सस्पेंशन की तरह होता है। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर भी क्या है, हिट्रोजीनस नेचर है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी भी कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनका नेचर कैसा है, हिट्रोजीनस नेचर है। तो जो कोलोइडल है उसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो जो स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको तो हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरे पार्टिकल्स है, जो जिस पार्टिकल के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल है वो डिस्पर्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड तो आपका एज अ डिस्पर्जन मीडियम काम करेगा, और जो इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो आपका एज अ डिस्पर्स्ड फेज है वो काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो पार्टिकल साइज़ है उसका क्या साइज़ है, 1 to 100 नैनोमीटर है, जो कि जो सॉल्यूशन है उससे तो बड़ा है, बट जो सस्पेंशन है उससे क्या है,
छोटा है। मीन्स जो आपका सबसे कम साइज़ तो किसका रहेगा, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का रहेगा, उससे ज़्यादा आपका किसका रहेगा, कोलोइडल का रहेगा, और सबसे बड़ा साइज़ आपका किसका रहेगा, सस्पेंशन का रहेगा। ठीक है, तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो वैसे तो हमें क्या दिखते हैं, होमोजीनस दिखते हैं। जैसे एग्जांपल ले, मिल्क की बात करें, जो मिल्क है वो थ्रू आउट कंपोजिशन हमें कैसा दिखता है, वाइट ही दिखता है। मीन्स वैसे तो ये हमें होमोजीनस टाइप के लगते हैं, बट अगर हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप है वो स्टडी करें तो वो क्या रहेंगे, आपके हिट्रोजीनस इन नेचर रहेंगे। इसके एग्जांपल क्या क्या हैं आपके, मिल्क, फॉग, ब्लड, इंक, स्टार सॉल्यूशन है वो रहेंगे। ठीक है, तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। फर्स्ट वन तो क्या है कि वो हिट्रोजीनस मिक्सचर है। वैसे तो नेक्ड आई से तो हमें होमोजीनस दिखेंगे, बट अगर हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे तो क्या रहेगा, ये आपका हिट्रोजीनस मिक्सचर होएगा। जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल नहीं होते नेक्ड आई से, बट हम इसको अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वो देख सकते हैं। इनका स्टेबल मिक्सचर होता है कि अगर हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें थोड़े टाइम के लिए तो भी इसका जो फेज़ है वो यूनिफॉर्म रहेगा। मीन्स जो इसके पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट नहीं होंगे। तो ये किस टाइप का मिक्सचर, आपका स्टेबल मिक्सचर है। ठीक है, जो इसके पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये स्टेबल मिक्सचर है, सेपरेट आउट नहीं होगा, तो इसको हम लोग ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट है वो नहीं कर सकते। तो इसको हम किससे सेपरेट आउट कर सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हेल्प से वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जब भी सॉल्यूशन है आपका, कोलोइडल सॉल्यूशन है आपका, जब भी इसमें से लाइट है वो पास करेंगे तो वो लाइट को स्कैटर कर देगा। मीन्स जो लाइट का पाथ है वो क्या कर देगा, विजिबल कर देगा। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम अगली स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट इन मोशन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। इसके बारे, इन दोनों इफेक्ट्स के बारे में हम लोग अगली स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज़, जो कोलोइडल है उसका पार्टिकल साइज़ इंटरमीडिएट होता है। मीन्स ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है, और जो सस्पेंशन है उससे क्या होता है, छोटा होता है। ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट, मीन्स ये धुंधला भी हो सकता है और बिल्कुल कि जिसमें से लाइट पास है वो नहीं भी हो सकती। मीन्स ये ट्रांसपेरेंट है वो नहीं होता। बाकी दोनों कंडीशंस में से कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जो कोलोइडल्स हैं वो डेली लाइफ में कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे फोम है, एरोसोल है, इमल्शन है, सोल है, जेल है, ये सारे आपके किसके टाइप हैं, कोलोइडल के टाइप हैं। तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज़, अगर हम फोम की बात करें तो डिस्पर्स्ड फेज़ आपका गैस रहेगा और मीडियम क्या रहेगा, आपका लिक्विड रहेगा। और इसके एग्जांपल क्या रहेंगे, सोप, लेदर, शेविंग क्रीम है, ये इसके एग्जांपल रहेंगे। अगर हम एरोसोल की बात करें तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज़ क्या रहेगा, आपका सॉलिड और लिक्विड रहेगा, और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो आपका गैस रहेगा। एग्जांपल आपके स्मोक, फोग और मिस्ट रहेगा। उसके बाद है इमल्शन। इमल्शन में डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा और डिस्पर्जन मीडियम भी आपका लिक्विड की फॉर्म में रहेगा, जैसे मिल्क है और क्रीम है। उसके बाद है जो सोल है, सोल के अंदर जो डिस्पर्स फेज है आपका एक सॉलिड की तरह काम करेगा, और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो आपका लिक्विड की तरह काम करेगा। और इसके एग्जांपल हैं जैसे पेंट है, स्टार सॉल्यूशन है, ये आपके सोल के एग्जांपल रहेंगे। उसके बाद है जेल। जेल के अंदर आपका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉलिड रहेगा। तो इसके एग्जांपल क्या क्या रहेंगे, जेली और चीज़ है वो रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जैसे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि अगर हमने एक फ्लैश लाइट ऑन करी, अगर हमने सॉल्यूशन में देखा, सॉल्यूशन का पार्टिकल क्योंकि कंसंट्रेशन थ्रू आउट सेम है, होमोजीनियस इन नेचर है, तो इसमें जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं रहेगा। बट इन केस ऑफ कोलोइडल क्या होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल रहते हैं, तो पार्टिकल्स के साथ लाइट है वो स्ट्राइक करेगी, जिस वजह से क्या होएगा, जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होएगा। ठीक है, और जिस पाथ को हम लोग एक स्क्रीन के ऊपर है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स और सस्पेंशन पार्टिकल। मीन्स जो टिंडल इफेक्ट है वो किसके अंदर होता है, आपका कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है उसके अंदर होता है। जब भी हम एक बीम है लाइट की पास करते हैं तो जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है,
तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो जो टिंडल इफ़ेक्ट है उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं आपकी, जो पार्टिकल साइज है वो 1 to 100 नैनोमीटर के अंदर होना चाहिए, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट होना चाहिए। मीन्स जो आपका डिस्पर्स्ड फेस था और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपका टिंडल इफेक्ट है वो काम करेगा। सिंपल एग्जांपल है आपका, अगर कि आप एक अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपने बस थोड़ी सी खिड़की खोली तो आप क्या देखेंगे कि जो लाइट का पाथ है वो विजिबल है, और उसके अंदर आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो विजिबल रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या देखा कि जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो गया है, मीन्स जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन्होंने क्या करा, लाइट को स्कैटर करा, और इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट बोलते हैं। जैसे प्रोजेक्टर बीम इन सिनेमा हॉल है, तो वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। आप लोग सनलाइट थ्रो आउट ऑफ फॉरेस्ट है वो देख सकते हैं, मीन्स जैसे कैनोपी होती है, कैनोपी क्या होता है कि कवर एरिया होता है फॉरेस्ट का, ट्रीज़ का, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ का। तो जैसे ये ट्रीज़ हैं, ये इनकी कैनोपी है, तो क्या होता है कि जो लाइट है वो इस एरिया में से पास आउट करती है, तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं और जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है। तो जो टिंडल इफेक्ट है वो आप एक फॉरेस्ट के अंदर भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है कि जो भी पार्टिकल सस्पेंशन के अंदर प्रेजेंट है या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उनके अंदर क्या होती है कि जिग मूवमेंट होती है। मीन्स जैसे एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक करा, फिर दूसरे पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट करा, वो नेक्स्ट से करा, फिर इस तरीके से आगे वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक है वो करते रहते हैं। तो जो ये जिग मूवमेंट है पार्टिकल्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो क्या है, रैंडम है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस चलती है, जिग मूवमेंट है इन लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर। और ये क्या करते हैं, जिस भी मटेरियल, जो भी आपका सस्पेंशन है उसके अंदर ये कंटिन्यूस मूवमेंट है वो शो करती है। तो इस तरीके की जो जिग मूवमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट है वो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अब देखो कन्फ्यूज़न होता है कि सॉल्यूशन क्या है, कोलोइडल क्या है और सस्पेंशन क्या है। तो आपको इस टेबल के थ्रू मैं इनका जो डिफरेंस है वो क्लियर कर दूंगी, आपको आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है आपका, होमोजीनियस है, मीन्स इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो दिखाई नहीं दे रही है, जो कंसंट्रेशन है ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें कि ये कैसा है, होमोजीनस मिक्सचर है, और जो इसके पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल है, आप नेक डाई से भी नहीं देख सकते, पार्टिकल्स हैं वो विजिबल नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो इसका पार्टिकल्स का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, तो इसके अंदर जो टिंडल इफेक्ट है वो नहीं दिखेगा आपका, और जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन है वो नहीं होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा है कि वो सॉल्यूशन के अंदर है वो अच्छे से मिक्स रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो स्मॉल है, मिक्सअप रहते हैं, तो इसको हम इजीली सेपरेट आउट है वो नहीं कर सकते। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे साल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, वो आपका सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन। अब देखो जो सस्पेंशन है उसका पार्टिकल साइज़ है वो बहुत बड़ा है, मीन्स सबसे छोटा पार्टिकल साइज़ किसके पार्टिकल्स का है, आपका सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, और सबसे बड़ा साइज़ किसका, आपका सस्पेंशन के पार्टिकल्स का है। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल है, मीन्स वो कौन सा नेचर हो गया, इनका हिट्रोजीनस मिक्सचर है वो हो गया, और इनका पार्टिकल साइज़ है वो लार्ज है, नेक डाई से देख सकते हैं हम लोग। ओपेक का मतलब है कि ये धुंधला है, मीन्स इसका पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा है कि आप इसमें से धुंधला है वो देख सकते हैं। जो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि साइज़ बड़ा है पार्टिकल्स का, तो जो लाइट है उसकी स्कैटरिंग पॉसिबल है, तो इसलिए यहाँ पे जो टिंडल इफेक्ट है वो पॉसिबल है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा है। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, और सेटल डाउन हो गए तो हम लोग इसको किससे सेपरेट आउट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट है वो कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है सैंड इन वाटर, चाक पाउडर इन वाटर, ये सारी चीज़ें आपका किसके एग्जांपल है, सस्पेंशन के। नेक्स्ट आप हमारा आता है कोलोइडल।
जो कोलोइडल के पार्टिकल्स का साइज़ है वो क्या होता है, सॉल्यूशन से तो क्या होता है, बड़ा होता है, बट सस्पेंशन से है वो छोटा होता है। इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है कि इसमें से धुंध, अब जैसे मिल्क ऑफ वाटर, मिल्क है आपके पास, ठीक है, ग्लास ऑफ मिल्क है, आप इसके आर पार नहीं देख सकते, तो जो मिल्क है वो एज अ कोलोइडल सॉल्यूशन है वो काम करता है, इसके आसपास है हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंसी कैसी है, ट्रांसल्यूसेंट है, जैसे आपका ग्लास ऑफ मिल्क है, उसके आर पार आप लोग नहीं देख सकते, तो ये आपका क्या है, एज अ कोलोइडल की तरह काम करेगा, और इसका नेचर कैसा है, ट्रांसल्यूसेंट है, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज़ कंपेरेटिवली बड़ा है ट्रू सॉल्यूशन से, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो टिंडल इफेक्ट है वो प्रेजेंट है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, इस अगर वो सेटल डाउन नहीं हो रहे तो हम लोग ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट है वो नहीं कर सकते। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, आपके पास मिल्क है, फोग है, जो ब्लड है, वो इसके एग्जांपल्स हैं। अब जितने भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, तो जो चेंजेस हैं वो 2 टाइप्स के हैं आपके, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। जो फिज़िकल चेंज है मीन्स जो उसकी आउटर अपीयरेंस है, उसकी शेप है, साइज़ है, कलर है, स्टेट है, अगर वो अल्टर हो रही है, उसके अंदर चेंज हो रहा है, तो उस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें जो नेचर ऑफ सब्सटेंस है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हम लोगों ने पीछे भी एग्जांपल किया है, NaCl है प्लस वाटर के अंदर अगर हम मिक्स करेंगे तो जो साल्टी वाटर बनेगा, तो जो साल्टी वाटर बना है उसका जो टेस्ट है वो NaCl के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्म नहीं होता, इसमें जो चेंज है वो क्या है, वो रिवर्सिबल है, मीन्स जो आपका फिज़िकल चेंज है, अगर आपका साल्टी वाटर बन गया तो उसे आप वापस से क्या बना सकते हो, NaCl और वाटर है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो जो फिज़िकल चेंज है वो कैसे चेंजेस हैं, रिवर्सिबल चेंजेस है। जैसे एग्जांपल है आपका आइस है, वो वाटर के अंदर चेंज हो रहा है, वाटर वापस आइस के अंदर चेंज हो सकता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्टीम, जो स्टीम है वो वापस से वाटर के अंदर चेंज हो सकती है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है, जो ग्लास का पीस टूट गया है आप उसको क्या करके मेल्ट करके वापस से ग्लास है वो बना सकते हो। नेक्स्ट टाइप का चेंज है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या है कि एक न्यू सब्सटेंस है वो बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों तरह की चेंजेस हैं वो हो सकते हैं, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं, और न्यू पार्टिकल्स हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है Na है प्लस Cl2 है, इसने मिलके क्या बना दिया, आपका NaCl है वो बना दिया, ठीक है। तो जो ये पार्टिकल्स हैं इन्होंने अपने आप को रीअरेंज कर लिया और इन दोनों से मिलके क्या बना, न्यू पार्टिकल है, न्यू प्रोडक्ट है वो आपका बना है। और ये कैसा है, इरिवर्सिबल चेंजेस है, मतलब वापस आप इसको बना तो सकते हो लेकिन उसके लिए बहुत स्पेसिफाइड लेबोरेटरी कंडीशंस हैं वो चाहिएंगी। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या रहेंगे आपके, बर्निंग ऑफ वुड है, सोरिंग ऑफ मिल्क है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये सारे आपके किसके एग्जांपल हैं, केमिकल चेंजेस के एग्जांपल है जिनको आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी अलोय। अलोय बेसिकली क्या है कि ये होमोजीनस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का। अलोय क्या है, बेसिकली एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला के आप क्या बनाते हैं, अलोय बनाते हैं। जो अलोय है वो बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो अलोय है वो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस होती है और जो अपीयरेंस होती है वो सॉलिड होती है एज़ कम्पेयर टू जिनसे वो मिलके बना है, ठीक है। जो अलोयज़ है वो कैसे बना सकते हैं आप लोग, मेल्टिंग ऑफ मेटल से, मिक्सिंग दैम एंड देन कूलिंग द मिक्सचर। आप एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर, उसके अंदर आप डिफरेंट मेटल्स हैं वो डालेंगे, उसको हीट करेंगे, वो मेल्ट होएगा, मिक्स करेंगे, इनको मिक्स करने के बाद इनको निकाल के कूलिंग कर लेंगे और जो कूलिंग है वो आपका मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, अलोय बोलते हैं। जो अलोय है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, तो सबसे पहला है कि होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बेटर देन द प्योर मेटल होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, हार्डर होते हैं और मोर रेजिस्टेंस टू
कोरोजन होते हैं, और इसको हम लोग फिज़िकल मेथड से है वो अलग नहीं कर सकते। तो हमारी डेली लाइफ में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलॉयज़ हैं वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला आपका एग्जांपल है ब्रास। जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक से मिलके बना है। हार्डर देन कॉपर, यूज्ड इन डेकोरेटिव आइटम्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रोंज। ब्रोंज आपका क्या है, कॉपर और टिन से मिलके बना है, और ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग होता है, रेजिस्टेंस होता है, और स्टैचूज़ के अंदर, इनका मेडल के अंदर यूज़ है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टील। जो स्टील है वो किससे मिलके बना है आपका, आयरन और कार्बन से मिलके बना है। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, और इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर करते हैं, मशीन्स के अंदर करते हैं, टूल्स के अंदर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील है वो जो आप डेली घरों में यूज़ करते हैं, जैसे आयरन है, कार्बन है, क्रोमियम है, निकल, इन सब से मिलके क्या बना है आपका, स्टेनलेस स्टील बना है। और ये क्या करता है, रस्ट रेजिस्टेंस होता है, यूटेंसिल्स के अंदर, जो किचन के अंदर अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उनके अंदर यूज़ करता है, ठीक है। जैसे सोल्डर है वो आपका किससे मिलके बना है, लेड और टिन से मिलके बना है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उनकी जॉइनिंग के लिए हेल्पफुल होता है। ड्यूरेलुमिन, ये किससे मिलके बना आपका, एलुमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम से मिलके बना है। ये क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलॉयज़ हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का हमारा एक टॉपिक रह गया सोल्युबिलिटी, वो हम कल लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।